हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ मेरे चैनल पे जिसका नाम है रीत व्लॉग। सो आप लोगों ने टाइटल से ऑलरेडी आइडिया लगा लिया है इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग रशिया ट्रैवल कर रहे हो सो आपको जो है कौन कौन सी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं एयरपोर्ट के ऊपर भी, रशिया एंटर होते ही जैसे ही आप अराइव होते हो, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक एक करके जो भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही अच्छे से समझाऊँगी। पेन और कॉपी लेके आप जो है ये वीडियो देख सकते हो, सो दैट आप पॉइंट्स जो है अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर आप हाल ही में ट्रैवल कर रहे हो या एज अ टूरिस्ट और एज अ स्टूडेंट, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। ये जो सबसे पहले पॉइंट है हमारा, वो ही हमारा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ RT-PCR। RT-PCR की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए ऑफ कोर्स। एंड वो जो रिपोर्ट है आपकी 72 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आप लोग बोल लो कि 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 घंटे बोल रही हूँ, रियली सॉरी, 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 दिन से पुरानी होगी तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। नो डाउट आपने टिकट चाहे बुक कर ली हो, आपने पैसे पूरे भर दिए हैं, आपका वीज़ा है, बट अगर आपकी रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी हो गई है देन आपको वापस से जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा। एंड आप जो है उस फ्लाइट में नहीं जा सकते हो जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, ठीक है। सो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे ये रिपोर्ट आपकी जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, किसी और लैंग्वेज में मानी नहीं जाएगी। RT-PCR के अलावा कोई भी टेस्ट आपका एक्सेप्टेड नहीं है। एंड दूसरे नंबर पे अगर इनकेस आप मॉस्को अराइव हो गए हो और आपके रिपोर्ट करवाए हुए 3 दिन से ऊपर हो गए हैं, देन अगेन आपको जो वो टेस्ट है RT-PCR मॉस्को में दोबारा करवाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट। जब तक वो टेस्ट आपका नेगेटिव नहीं आता आप आगे कंट्री में एंटर नहीं कर सकते हो। इन केस आपका टेस्ट वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ जाता है तो जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होंगी, वो आपको फॉलो करनी होंगी उस हिसाब से, ठीक है। सो ये है हमारा रूल नंबर 1। दूसरे नंबर पे गाइज, मास्क और ग्लव्स आपको थ्रू आउट द फ्लाइट पहन के रखने हैं। मास्क तो मैंडेटरी है ही है, आपको पता ही है, जैसे ही आप एयरपोर्ट एंटर भी करोगे तब भी मास्क तो आपके लगा ही होना चाहिए, ऑल द टाइम लगा होना चाहिए। एंड ग्लव्स जो हैं वो हर एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आप एरोफ्लोट से ट्रैवल करते हो, रशिया यूजुअली आजकल एरोफ्लोट ही जा रही है, एरोफ्लोट के अलावा बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं, एयरलाइंस हैं जो वहाँ पे जा रही हैं। सो एरोफ्लोट वालों का रूल है आपको ग्लव्स और मास्क थ्रू आउट द फ्लाइट पहन के रखने हैं। इनकेस आपका ग्लव जो है कंटेमिनेट हो जाता है, आपको लगता है कि आपका ग्लव जो है या मास्क है आपका वो कंटेमिनेट हो गया है, आप अपना मास्क फेंक सकते हो एंड उनसे जो है न्यू मास्क मांग सकते हो अपने एयरलाइंस वालों से, जो अंदर एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, आप उनसे ये सर्विस मांग सकते हो कि आपको जो है एक्स्ट्रा ग्लव चाहिए या फिर एक्स्ट्रा मास्क चाहिए, वो लोग आपको दे देंगे। तीसरे नंबर पे ये कोई गाइडलाइन या रूल नहीं है, ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, दैट इज़ सैनिटाइज़र। आप लोगों को एक सैनिटाइज़र की जो छोटे ही पैकिंग आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, जितनी भी आपके पॉकेट में आ जाए या आपके पर्स में आ जाए उतना सा आपको जो है सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर कैरी करना चाहिए। इट्स फॉर योर सेफ्टी ऑल्सो, एंड आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी है। कहीं भी आपको लगता है आपने ऐसी जगह पे हाथ लगा दिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, उसके बाद आप अपने हैंड्स वगैरह जो है प्रॉपरली सैनिटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो रूल है उनका, दैट इज़ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। हो सकता है ये फॉर्म आपको वो लोग फ्लाइट में दे दें या फिर जब आपकी इमिग्रेशन होगी, जब आप मॉस्को रीच कर जाओगे वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, दैट इज़ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। वो आपको फिल करके साइन करके उनको हैंड ओवर करना है। उस फॉर्म में आई गेस ये चीज़ें लिखी होती हैं कि आप उनके जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का जो है आप फॉलो करोगे, और आप जो है आपने अपना टेस्ट करवाया हुआ है RT-PCR वो नेगेटिव आया, ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ उस फॉर्म में लिखी होती हैं। सो यू जस्ट हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड साइन वगैरह करके आपको उनको हैंड ओवर करना है। सो अभी तक आपको अगर लग रहा है कि ये वीडियो आपको जो है मेरी वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी है, या आपको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स जो है समझाए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी जो है देखते देखते वीडियो को लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे और वीडियोज़ ऐसे देखना चाहते हो और कोई आपका जो है जानने वाला रशिया जा रहा है हाल ही में, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो भी अगेन कोई रूल या गाइडलाइन नहीं है, बट इट्स अगेन आपके लिए बता रही हूँ मैं ये चीज़
कि अभी फ़िलहाल जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स जा रही हैं। सो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि बहुत ही जल्दी सीट्स बुक हो रही हैं फ़्लाइट्स की। इन केस आपको एक बहुत अर्जेंटली या फिर बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना है तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही जो है उस दिन की बुकिंग करवा के रखो, क्योंकि अगर आपने ये सोचा होगा ना कि हफ़्ता पहले मैं बुकिंग करवा लूँगा या ऐसा हो जाएगा, कभी कभी सीट्स नहीं मिलती हैं एंड देन यू हैव टू वेट जब नेक्स्ट फ़्लाइट जाएगी, क्योंकि अभी कोविड के कारण जो है ना बहुत ही कम फ़्लाइट्स जो हैं इधर उधर जा रही हैं। सो उस चक्कर में बहुत ही रश है, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो। सो दैट इज़ वाई अपनी बुकिंग जो है वो प्रायर अर्ली जो है करवा के रखो, ताकि आपको उस टाइम पे कोई टेंशन ना रहे फिर। अब बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं मुझे कि क्या रशिया ने जो है टूरिस्ट्स को आना अलाउ कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो जा ही रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास यूनिवर्सिटी की तरफ से परमिशन होती है, सो स्टूडेंट्स ने तो जाना ही है। टूरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो येस, रशिया ने टूरिस्ट को अलाउ कर दिया है। टूरिस्ट भी ये सब गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करके जाना चाहते हो तो आप जा सकती हो। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो, अभी एज कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है रशियन एम्बेसी ने कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये रूल आ जाए कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए हो, तभी आप रशिया ट्रैवल कर सकते हो। वैक्सीन भी आपकी वो होनी चाहिए जो FDA या WHO के द्वारा अप्रूव्ड है, वो वैक्सीन आपकी होनी चाहिए। सिर्फ वही वैक्सीनेटेड लोग जो है फिर रशिया एंटर हो सकते हैं, पर फिलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर नहीं भी हो तो पार्शली वैक्सीनेटेड ज़रूर होने चाहिए, मतलब आपके एक डोज ज़रूर लगी होनी चाहिए, जस्ट फॉर योर सेफ्टी पर्पस। अगर आप बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं हो तो मैं रिकमेंड करूँगी आप कहीं भी ट्रैवल मत करो, रशिया ही नहीं किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल मत करो अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड भी नहीं हो तो। अब फॉर एग्जांपल आप मॉस्को पहुंच गए हो तो मॉस्को पहुंच के आपको उनकी पूरी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट फाइन है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और बता दूँ, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, स्पेशली मेट्रो, वाई आई एम सेइंग मेट्रो, क्योंकि मेट्रो में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। ये वहाँ का रूल है कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है आपको ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए। आपने मास्क तो पहनना ही पहनना है, बट ग्लव्स आपको मेट्रो या फिर बस ट्राम ये सब यूज़ करते टाइम आपको ग्लव्स भी पहनने हैं। सो ये वहाँ का रूल है। इन केस आपको जाते ही ना पता हो तो ये वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बता रही हूँ। सो ये मेरा पॉइंट सुन के आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखना इन चीज़ों का। मास्क आपने बिल्कुल भी वहाँ पे रिमूव नहीं करना है। जहाँ अगर आप किसी क्राउड में जा रहे हो या फिर मॉल में, शॉपिंग सेंटर में, कहीं पे भी जा रहे हो, मास्क प्रॉपरली वेयर करके रखना एंड ग्लव्स ऑल्सो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ऑल राइट जी, सो यही थे कुछ गाइडलाइंस जो कि रशिया ने रखी हैं। अभी एज सच सिर्फ मेनली आपके पास RT-PCR ज़रूर 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, और कोशिश करना कि वहाँ पहुँचते भी जो है आपके पास टाइम हो, क्योंकि अगर 3 दिन से ऊपर हो गया मॉस्को पहुँचते तो आपको वापस से करवाना पड़ सकता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर ये मेरे पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी ऐसा लगा है कि आपको इनसे मदद मिली है, इन्फॉर्मेटिव लगे हैं, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक। कमेंट आप कर सकते हो अगर आपका कोई भी और डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके जो है ज़रूर पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी आपका। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, रीत व्लॉग्स 2019 इज़ माई इंस्टा ID, एंड या मैं वहाँ पे अपनी लाइफ के छोटे मोटे कुछ भी अपडेट्स होते हैं ना वो वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। एंड ठीक है जी, नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बी सेफ, डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय।